हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोगों को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी इस चैनल में मौजूद हैं। आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं हम आज इकाई 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व, इनके अभिलाक्षणिक गुणधर्मों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्कृष्ट गैस तत्व, दूसरा है प्रतिनिधि तत्व, तीसरा है संक्रमण तत्व और चौथा है अंतः संक्रमण तत्व। किसी किसी पुस्तक में आपको ये इस तरह से नहीं मिलेगा, सीधे सीधे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक तत्व और उनके गुण दिए गए हैं, परंतु मैं आपको इसको थोड़ा अलग तरह से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहे और किसी भी प्रकार का प्रश्न आप लोगों से बन जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्कृष्ट गैस तत्व। इन्हें हम अक्रिय गैस या शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। आवर्त सारणी में ये अंतिम वर्ग होता है। वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उत्कृष्ट गैस तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 है। ये 2 पूर्ण रूप से भरा हुआ है क्योंकि S में केवल 2 ही आ सकते हैं, P में अधिकतम 6 आ सकते हैं। ये पूर्ण रूप से भरा है और यही कारण है कि ये शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही ये साझा करना चाहते हैं। अर्थात जब ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान सहभाजन नहीं करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल अक्रिय हो जाएंगे और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। इन वर्ग में 6 तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। जीनॉन का संकेत होता है Xe, जीनॉन और रेडॉन। इनको अलग से इसलिए वर्गीकरण में लिया गया क्योंकि अकेले ये केवल एक ऐसा वर्ग है जो कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और दूसरी चीज़ ये वर्ग पूरे 17 1 से लेकर 17 तक के वर्गों से बिल्कुल भिन्न और अलग तरह के गुण दर्शाते हैं। और कोई भी ट्रेंड जो है, आवर्तिता का जो हम ट्रेंड पढ़ते हैं बाएं से दाएं ऊपर से नीचे, वो इनमें बहुत अच्छे से लागू नहीं होता। जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता जाता है, लेकिन केवल ग्रुप 17 तक घटेगा और ग्रुप 18 का आकार 17 की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, तो इसीलिए इसे अलग से पढ़ा जाता है। दूसरा है प्रतिनिधि तत्व, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है क्योंकि यह तत्वों के सामान्य गुण दर्शाते हैं। तत्वों के सामान्य गुण का अर्थ ये है कि आवर्त सारणी के अधिकांश तत्व जो हैं वो इसी प्रकार के हैं, इसीलिए इन्हें प्रतिनिधि करने वाले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये आपका वर्ग 1, वर्ग 2 और उसके बाद ये बीच के 10 छोड़ दीजिए, ये इसके बाद फिर ये 13 से लेके 17 तक एस और पी ब्लॉक। हालांकि पी ब्लॉक में इसको भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पी में ही है, तो ये भी पी में ही आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एस ब्लॉक तत्व। अब हम इसके अंतर्गत 2 ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। पहला है एस ब्लॉक तत्व। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक आवर्त सारणी का ये बना हुआ है, इसमें से ये एस ब्लॉक को अलग से यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। आप यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। ठीक है, यहाँ पर ये जो ए लेटर आपको दिखाई दे रहा है ये वही है जो मेंडलीफ ने उपवर्ग में ए और बी में बांटा था, तो यहाँ पर उनके उपवर्गों को पूरा वर्ग में बदल दिया गया है। तो यहाँ पर देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन्हें हम एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु के नाम से भी जानते हैं। और दूसरे में देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसे हम एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम इनके सामान्य गुण देख लेते हैं।
वे तत्व जिनके बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, s कक्षक में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम s ब्लॉक तत्व कहते हैं। इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1-2 होता है। ns1-2 का अर्थ ये है कि n की वैल्यू जो है यहाँ पर कुछ भी हो सकती, कोई भी पूर्णांक हो सकती है, 1 2 3 4 5, डिपेंड करेगा कि कौन से आवर्त का आप तत्व ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें या तो 1 रहेंगे या 2 रहेंगे। इसीलिए इसका 2 ही वर्ग है, 1 और 2, क्योंकि s में केवल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो प्रथम वाले को आप कहते हो क्षार धातु, द्वितीय को कहते हो क्षारीय मृदा धातु। इसे ये नाम देने का भी कारण है, इसके ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं, इसीलिए हम इसे क्षार धातु कहते हैं। इसके भी ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, परंतु ये ज़्यादातर मृदा में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपको मिट्टी में आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये प्रबल धात्विक गुण दर्शाते हैं, ये बहुत अच्छे धातु होते हैं। धातुओं के जो जो गुण आप जानते हैं, अच्छा सुचालक होना, तन्यता होना, ये सारे गुण जो हैं आपको इनमें मिलेंगे। ये सभी तत्व मुलायम धातु होती हैं, ये इतने मुलायम होते हैं कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक भी बहुत कम होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होते हैं। और वर्ग में नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। इनके ऑक्साइड बहुत प्रबल क्षारीय होते हैं और ये बहुत अच्छे अपचायक हैं। क्यों अपचायक हैं, ये इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए। ये प्रबल अपचायक इसलिए हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। और ये अच्छे डोनर हैं, ये डोनर हैं, यानी कि ये क्या बनाएंगे, धन आयन बनाएंगे। तो ये विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ज्वाला परीक्षण देते हैं। ज्वाला परीक्षण का क्या अर्थ होता है, यदि आप इनको अग्नि में जलाओगे, बुनसन बर्नर की फ्लेम में जलाओगे, तो ये विशिष्ट प्रकार के कलर देते हैं। और इनके इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पटाखे, रंगीन वाले जो फैंसी पटाखे होते हैं ना, जो अलग अलग कलर के जलते हैं, उसे बनाने के लिए किया जाता है। लिथियम जो है वो लाल रंग देता है, सोडियम सुनहरा पीला रंग, कैल्शियम ईंट जैसा लाल रंग, स्ट्रोंशियम गहरा लाल, और बेरियम हरा रंग देता है। और भी ऐसे कई तत्व होते हैं जो ज्वाला परीक्षण देते हैं, परंतु इस ब्लॉक के तत्व जो हैं वो ज्वाला परीक्षण देते हैं। और ये वर्ग 1 के जो हैं वो +1 और वर्ग 2 के जो हैं वो +2 यानी कि धन 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। और क्यों दर्शा रहे हैं ये भी आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में, वर्ग 1 में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए, जितने भी धातुएं हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जैसे चांदी होता है ना, चमकीली सफ़ेद रंग की धातुएं टाइप की होती है। फ्रेंशियम बस का कलर थोड़ा सा अलग होता है। और ये सब के सब अत्यंत क्रियाशील है, इनमें से कोई भी आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता। और ये हाईली रिएक्टिव यानी कि अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये देखिए, ज्वाला परीक्षण की बात हम जब आपको बता रहे थे, यहाँ पर आप देखिए बेरियम जो है वो ग्रीन कलर का, स्ट्रोंशियम रेड, लिथियम भी रेड, और सोडियम जो है वो सुनहरा पीला रंग का फ्लेम से जलता है। पी ब्लॉक के तत्व, ये भी प्रतिनिधि तत्व ही हैं। वे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर आप इसको पी ही समझिए, ये पी, यह आवर्त सारणी में दाईं ओर वर्ग 13 से 18 तक स्थित होते हैं। मतलब वर्ग 13 से लेकर 18 तक में ये क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। और आप देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1-2 NP1-6 होता है। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाते हैं। ये प्रबल अधात्विक गुण भी दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। इनके ऑक्साइड जो हैं वो ज़्यादातर अम्लीय रहते हैं और कुछ कुछ जो हैं वो उभयधर्मी भी होते हैं। जो वर्ग 17 है वो सबसे उच्च विद्युत ऋणता वाला होता है और प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, आपको उस एस ब्लॉक में क्या बताया, प्रबल अपचायक है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन त्यागते थे,
ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसीलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रायः सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक तत्व देखते हैं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व P और S ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये कुछ मात्रा में दोनों के गुण लेते हैं। ठीक है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करता है, इसीलिए आप इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। और अगर आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो तीसरे से लेकर 12वें तक का वर्ग जो है वो डी है। इसमें 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। अंतिम कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है उसके आधार पर 3D, 4D, 5D और 6D। इसके अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 और NS1 to 2 होता है। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए ये जो है 4s है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 4 है, तो ये क्या रहेगा 3D यानी कि n-1। अगर हम s के साथ जो n है उसको n ले रहे हैं तो d वाला कैसा रहेगा, n-1 रहेगा। ये सभी के सभी धातुएं होते हैं, इनके गलनांक, क्वथनांक और घनत्व बहुत उच्च होते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, मतलब इनका कोई निश्चित ऑक्सीकरण संख्या नहीं होता। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये संकर आयन, संकर यौगिक, रंगीन लवण बनाते हैं और प्रायः अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जिंक, कैडमियम और पारा को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये डी कक्षक मतलब ये ऐसा है कि 5 उपकक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसमें बहुत संभावना होती है कि ज़्यादातर केसेस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहें, क्योंकि देखिए पहले ये D1 की कंडीशन में है तो एक अयुग्मित आ गया, D2 में 2, D3 में 3, D4 में 4, D5 में ये। अब पूर्णतः युग्मित ये कब होगा, जब ये पूरे के पूरे भर जाएंगे तभी ये पूर्णतः युग्मित होगा। तो ज़्यादातर कंडीशन में ये कैसे रहते हैं, अयुग्मित रहते हैं। तो इनके ये जितने भी गुण आ रहे हैं ना, परिवर्ती ऑक्सीकरण, रंगीन आयन, संकर आयन, संकर यौगिक, ठीक है, अनुचुंबकत्व, ये जितने भी गुण इनके आ रहे हैं वो इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से आते हैं। लेकिन ये जो जिंक है, कैडमियम है और पारा है, इनमें आप देखोगे जिंक का एग्जाम्पल यदि लें तो ये हो जाता है 3D10, कैडमियम में हो जाता है 4D10, पारा में हो जाता है 5D10। तो ये इस वजह से डी कक्षक पूर्णतः पूरित हो गए। तो इनको जो टिपिकल डी ब्लॉक के तत्वों के गुण जो दर्शाने चाहिए वो ये नहीं दर्शा पाते क्योंकि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक का तत्व यानी कि संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, जिंक, कैडमियम और पारा को। ये अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। ये देखिए आप इनकी पोजीशन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये वाला आपका 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11 और 12, ठीक है। ये वाला सीरीज़ आपका 3D सीरीज़ रहेगा, 4D, 5D और 6D। अब ये इनकम्प्लीट है ना, ठीक है। तो मेनली हम इन तीनों को ही पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो यहाँ पर अंतः संक्रमण तत्व की आप पोजीशन देख लीजिए, ये दोनों हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। इन्हें आप दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हो क्योंकि ये बहुत रेयरली, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये पूरे के पूरे मेटल हैं। और एक और चीज़, ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो यूरेनियम है 92, इसके बाद के ये जितने तत्व हैं ये पूरे के पूरे कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते और ये रेडियोधर्मी होते हैं। रेडियोधर्मी मतलब इनका अनाभिक बहुत अस्थायी होता है, लगातार ये विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं और अन्य तत्वों में बदलते रहते हैं। तो इनके गुण देख लेते हैं हम। इस ब्लॉक के सभी तत्व भारी धातुएं होती हैं जिनका गलनांक, क्वथनांक बहुत उच्च है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके गुण ना संक्रमण तत्वों से मिलते जुलते रहते हैं। आप देखिए ये भी रंगीन बनाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे, संकुल लवण भी बनाएंगे,
तो ये पूरे के पूरे डी ब्लॉक की तरह गुण दर्शाते हैं। और यूरेनियम के पश्चात का कोई भी तत्व प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, इसे कृत्रिम रूप से नाभिकीय क्रिया द्वारा बनाते हैं। ये रेडियो धर्मी प्रवृत्ति के होते हैं और इन्हें हम परा यूरेनियम, ये पारा यूरेनियम नहीं है, 1 मिनट में इसको करेक्ट कर देती हूँ, इसको आप कहते हैं परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद अगले क्लास में, आज के लिए यहीं तक, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती प्रवृत्ति, मतलब किस प्रकार की आवर्तिता देखने को मिलती है, जिसमें हम गुण पढ़ेंगे परमाणुवी त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि, विद्युत ऋणता। इसके साथ ही साथ हम एक और चीज़ देखेंगे, वो है संयोजकता। ठीक है, तो आई होप कि एक और वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तर। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स कंटिन्यू मिलते रहें। हैव अ नाइस डे।